Assalamualaikum students. I hope you all are fine and healthy at your home. आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे एक्सरसाइज 1A से, जो कि रिलेटेड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ डेफिनेशन की सूरत में प्रोवाइड कर दी हैं। आप उन्हें देख लीजिएगा। इसके साथ एक एनिमेटेड वीडियो शेयर की है जिसे देख के आपको अंदाज़ा होगा हाउ यू कैन ऑब्ज़र्व डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन योर डेली लाइफ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Question number 1 states that 10 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books. आइडेंटिकल का मतलब है ये बुक्स हर लिहाज से एक जैसी होंगी। हमें 108 एक जैसी किताबों का मास कितना दिया हुआ है, 30 kg। और हमसे कहा जा रहा है कि हम ऐसी ही 150 बुक्स का मास कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रही हूँ। आप पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला कॉलम है नंबर ऑफ बुक्स और दूसरा कॉलम है हमारे पास आपका मास जो कि केजी में गिवन है। ये 2 कॉलम बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें क्वांटिटीज़ रखेंगे। ये रेशोज़ में गिवन है हमें क्वांटिटीज़। तो हमारी पहली क्वांटिटी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है 108 बुक्स जिसका मास गिवन है 30 kg। अब हमसे 150 बुक्स का, ऐसी ही बुक्स का मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मगर अभी हम इसे नहीं जानते कि ये मास क्या होगा। तो हम इसे वेरिएबल लेंगे और हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे x। ठीक है, अब हम इन रेशोज़ को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। सिमिलर क्वांटिटीज़ जो सेम क्वांटिटीज़ होंगी उनके फ्रैक्शन हम बनाएंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अच्छा, सेम क्वांटिटीज़ में एक है नंबर ऑफ बुक्स यानी 108 डिवाइड बाय 150। ये जो रेशो की आपकी साइन है ये बन जाएगी इक्वल्स टू, जब हम फ्रैक्शन बना रहे होंगे, और दूसरी क्वांटिटी के फ्रैक्शन बनाऊंगी तो 30 डिवाइड बाय x। ये हमने इसके फ्रैक्शन बना लिया। अब हम करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एरो मैंने आपकी गाइडेंस के लिए वैसे ही लगा दिए हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जो चीज़ डिवाइड में होगी वो इक्वल टू के दूसरे साइड पर आएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। x जब आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 के साथ x। अच्छा, मैं x के लिए ब्रैकेट लगा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं लगा रही ताकि आप x और मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आप इक्वल टू के दूसरी तरफ 150 को ले जाएंगे, वो भी 30 के साथ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 150। सही, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें इस x को सेपरेट करना है क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है। तो हम बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को इक्वल टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x यहाँ 108 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जब ये जाएगा तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x को हम सेपरेट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 150 और डिवाइड बाय 108 क्योंकि वो इक्वल टू के दूसरी साइड से आया है। ठीक है, अब हम जब इस x को सॉल्व करेंगे तो पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हम पहले डिवीजन कर लें, बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। डिवीजन पहले करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे नंबर जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 30 और 108 को कैंसिल कर रही हूँ विद द टेबल ऑफ 2। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30। अब मैं 54 और 150 को अगेन टेबल ऑफ 2 के साथ कैंसिल कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 1 4 के साथ ज्वाइन होकर 14 बनाएगा। 2 7 ज़ा 14, फिर 2 के टेबल से ऊपर कैंसिल कर रहे हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 0 के साथ ज्वाइन होकर 10 बनाएगा। 2 5 ज़ा 10। फिर अब देखें ये 75 और 27 मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं विद द टेबल ऑफ 3 3 9 ज़ा 27 और 3 के टेबल से कैंसिल कर रही हूँ। 3 2 ज़ा 6 और 1 5 के साथ मिलके 15 बनाएगा। 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 और 9 ये मज़ीद कैंसिल नहीं होंगे, मगर 9 और 15 मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं विद द टेबल ऑफ 3। तो 3 से कैंसिल कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा
15। फिर अब ये मज़ीद कोई भी नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसे कॉपी डाउन कर लेंगे। x के लिए हम नीचे वैल्यूज़ कॉपी डाउन कर रहे हैं। x इज़ इक्वल्स टू, देखें आपके पास क्या क्या बचा था, 5 मल्टीप्लाई की साइन बीच में, और फिर 25 और डिवाइड में बचा था 3। ठीक है, इन सब को हमें सॉल्व करना है मज़ीद। 5 25 सा 125 डिवाइड बाय 3, ये है इसको फाइंड आउट कर, x हमें फाइंड आउट करना है, मगर अब हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे प्रॉपर डिवीजन करनी पड़ेगी। इस तरह की डिवीजन के लिए हमें चाहिए होता है एक रफ वर्क का कॉलम, जो कि आपके सॉल्यूशन के राइट हैंड साइड पे होता है हमेशा। ठीक है, और रफ वर्क के कॉलम में हम काम करते हैं हमेशा पेंसिल की मदद से। ये हमेशा सॉल्यूशन के राइट हैंड साइड पे होगा। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, यानी 125, जिसे हम डिवाइडेंड भी कहते हैं, और ब्रैकेट के बाहर आएगा आपका डिनोमिनेटर, दैट इज़ डिवाइज़र। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 के लिए नहीं पढ़ सकते, 1 छोटा है, तो 12 के लिए पढ़ेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 में से 12 कैंसिल हुआ, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अब हम यही टेबल पढ़ेंगे 5 के लिए। 5 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 5 में से 3 जब कैंसिल होगा तो आपका रिमाइंडर होगा 2। अब हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ होल फ्रैक्शन। हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं लेके जा रहे, हम इसको होल नंबर्स में रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करना आपको बता रही हूँ। x इक्वल्स टू, सबसे पहले आ जाएगा हमारा यहाँ से कोशेंट। कोशेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, 41 आ जाएगा इन द मिडल। फिर फ्रॉम द मिडल ऑफ द लाइन यू हैव टू ड्रॉ अ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनेगा आपका रिमाइंडर। आपके पास रिमाइंडर क्या था, यहाँ पे रिमाइंडर था 2 आ गया आपका न्यूमरेटर, और जो डिवाइज़र था आपके पास ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। आप देखें पहले भी जो डिवाइज़र था वो 3 ही था। द डिवाइज़र रिमेन अनचेंज। अब देखें ये हमने x फाइंड आउट किया था इन द कॉलम ऑफ मास, जिसकी यूनिट थी kg। तो हमने जो आंसर निकाला है इसकी भी यूनिट होगी इन kg। x इक्वल्स, अच्छा इसको हम फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, 150 बुक्स का मास है 41 होल 2/3 kg। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। हमेशा क्वेश्चन के साथ ज्वाइन करके हम हर पार्ट को रीड आउट करेंगे। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। क्वेश्चन के साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी बात। ठीक है, हम अगेन सॉल्यूशन पे जाएंगे इसके, और वही 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किए थे, नंबर ऑफ बुक्स और मास इन kg, क्योंकि अभी भी इस पार्ट में भी क्वांटिटी सेम है। ठीक है, पहली क्वांटिटी हमें गिवन है 108 बुक्स का मास, जो कि है 30 kg। अब इस बार इन्होंने हमें मास के कॉलम में क्या गिवन किया है, 20 kg मास गिवन कर दिया है, और पूछा है नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा अगर मास 20 kg है। ठीक है, तो हम प्लेस करेंगे अपने वेरिएबल को इस बार इन द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज़ x, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ बुक्स अननोन है हमें। अगेन वही सारे जो स्टेप्स हैं वो हम करेंगे कि पहले हम रेशोज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सेम क्वांटिटीज़ के हम फ्रैक्शन बनाएंगे, रेशो की साइन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। 108 डिवाइड बाय x, 30 डिवाइड बाय 20। ठीक है, इसके बाद अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी डिवाइड में होगी क्वांटिटी वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही स्टेप्स कर रहे हैं सारे। 20 मल्टीप्लाई बाय 108 और 30 मल्टीप्लाई बाय x, अगेन मैंने x को ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, अब हम x को सेपरेट करेंगे तो 30 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू x। इस बार x हमारे राइट हैंड साइड पे आ गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन पे। जब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। ठीक है, आंसर को फ्लिप कर देंगे। अब हम इसे कैंसिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी 30 और 20 को कैंसिल कर लूँ विद द
टेबल ऑफ 10, इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। तो टेबल ऑफ 10 के साथ इसे कैंसिल कर रहे हैं, 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं होंगे, इस 3 और 108 को कैंसिल करेंगे 3 के टेबल के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और जो 1 बचेगा वो 8 के साथ ज्वाइन होके 18 बनाएगा, 3 6 ज़ा 18। अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपके 2 नंबर्स मौजूद हैं, जबकि डिनोमिनेटर 1 हो गया है, यानी पूरा कैंसिल हो चुका है। अब हम इस x को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से ये जो नंबर्स हैं इनको कॉपी डाउन करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइड बाई 1। इस 1 को आप चाहें लिखना तो लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। दिस will not affect your answer at all. X is equals to 2 multiply by 36, that is 72। इस बार ये जो x था ये हमारा था नंबर ऑफ बुक्स के कॉलम में, तो हमारा x का जो आंसर है दैट इज़ 72। वी हैव टू पुट बुक्स विद इट। हमने जो फाइंड आउट किया है ये नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट किया है, तो हम इसके साथ बुक्स लिखेंगे। यानी जब 20 kg मास था तो नंबर ऑफ बुक्स थी 72।